of class 7th. Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine in your home, taking care of your health. तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो आज का टॉपिक है लाला जी। पिछले 2 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पेज 110 आप अपनी बुक सामने रखेंगे बच्चों। पैरा 2, 110 पेज का पैरा 2। The train for Gaya left at 8 p.m. and when that evening I returned to the bungalows a little before that hour, I found Lalaji with freshly washed clothes, a bundle in his hand, a little bigger than the one he had arrived him. The train was Gaya left at 8 p.m. गया के लिए गाड़ी 8 बजे छूटी थी। And when that evening I returned to the bungalows a little before that hour. और जब उस शाम को मैं उस वक्त से थोड़ा पहले बंगले को लौट कर आया तो मैंने लाला जी को नए धोए हुए कपड़े पहने और अपने हाथ में एक गठरी लिए हुए देखा जो इस गठरी से थोड़ी बड़ी थी, जिसे लेकर वो वहां आया। When I put a ticket for Gaya and 500 rupees notes into his hands. गया जाने के लिए एक टिकट और 100 रुपए के 5 नोट उसके हाथ में थमाए तो उसका संजीदा चेहरा मेरी तरफ तकता रह गया। Until the bell that warned passengers the train would leave in 5 minutes rang, then putting his head on my feet, he said, "Within 1 year your slave will return you this money." जब तक कि वो घंटी न बजी जो मुसाफिरों को उस बात के लिए खबरदार करती है। जब ट्रेन चलती है ना तो पहले घंटी बजती है, जो भी मुसाफिर जाने वाला होगा उसको पता चल जाता है कि आप 5 मिनट के बाद ये ट्रेन निकलेगी, तो आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह इसको भी खबरदार किया गया। गाड़ी को 5 मिनट जाने वाली थी। 5 मिनट में फिर अपना सर मेरे कदमों पर रखते हुए उसने कहा, 1 साल के अंदर आपका गुलाम आपको ये पैसे लुटा देगा। क्या कहा उसने? उससे ये इजाजत मांगने के लिए आया था कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी ट्रेन छूट जाएगी। 8 बजे उसकी ट्रेन छूटने वाली थी, तो वो वहां पे आया अलविदा कहने, और ये भी अपने बरामदे में उसकी अलविदाई के इंतजार करता था। तो इसके हाथ में 100 रुपए के 5 नोट दिए, उसके हाथ में थमाए, और वो क्या करता है, और संजीदा चेहरे की तरफ उसकी तरफ तकता देखता रह गया। और उसने कहा कि ये आपका गुलाम जो है ये 1 साल के अंदर आपको ये पैसे लुटाकर दे देगा। एंड सो लाला जी लेफ्ट मी, और इस तरह लाला जी मुझे छोड़कर चला गया। टेकिंग विद हिम द ग्रेटर पार्ट ऑफ माई सेविंग, अपने साथ मेरी बहस का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर। दैट आई वुड सी हिम अगेन आई नेवर डाउटेड फॉर द पोर ऑफ इंडिया, नेवर फॉरगेट ए काइंडनेस। अपने साथ मेरी बहस का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर ये कि मैं उससे दोबारा मिलूंगा, उसका मुझे कोई शोभा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के गरीब लोग कभी उन पर किए गए रहम को नहीं भूलते। भारत के जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं उन पर अगर कोई रहम करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे तो वो कभी नहीं भूलते। बट द प्रॉमिस लाला जी हैड मेड वाज आई लेफ्ट श्योर बिहाइंड हिज पावर्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट। लेकिन वो वादा जो लाला जी ने किया था, मुझे यकीन था वो उसे पूरा कर पाना उसके बस से बाहर की बात थी। इन दिस it was wrong, for returning late one evening I saw a man dressed in spotless white standing in my veranda. इस बात में गलत साबित हुआ, क्योंकि एक शाम देर हुए लौटने पर मुझे मेरे बरामदे में बेदाग सफेद पोशाक पहने एक आदमी दिखाई दिया। The light from the room behind him was in my eyes and I did not recognize him until he spoke. उसके पीछे की तरफ के कमरे में से आने वाली रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया
जब तक कि वो बोला नहीं। जब तक वो बोला नहीं तब तक मुझे उसको पहचान नहीं पाया। It was Lalaji came a few days before the expiry of the time limit he had set himself. उस मुकर्रा हद से कुछ दिन पहले ही आ गया था जो उसने अपने लिए मुकर्रर रखी थी। ये एक टाइम दे के गया था 1 साल का, कि 1 साल के बाद मैं आपको ये पैसे लुटा कर वापस कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसने क्या किया, वो अपने मुकर्रर वक्त से पहले ही वहां पे आ पहुंचा। That night, as he sat on the floor near my chair, he told me to his trading transaction and the success that had attained them, starting with a few bags of grain and being content with a profit of only 4 annas per bag. He had gradually and steadily built up his business until he was able to deal in consignments up to 30 tons in weight, on which he was making a profit for 3 rupees per ton. उस रात जब वो मेरी कुर्सी के नजदीक फर्श पर बैठा हुआ था तो उसने मुझे अपनी तजारती सौदों के बारे में बताया और अपनी कामयाबी के बारे में बताया जो उसे हासिल हुई थी। अनाज की कुछ बोरियों से हासिल करके फी बोरी सिर्फ 4 आने के मुनाफे से उसने रुपया कमाया और थोड़ा थोड़ा और आस्ता आस्ता अपना कारोबार खड़ा कर दिया। आखिर में वो 3 टन वजन के माल का कारोबार करने के काबिल हो गया। His son was in a good school and as he could now afford to keep a wife, he had married the daughter of a rich merchant of a Patna. All this he had accomplished in a little under 12 months. उसका बेटा अच्छे स्कूल में था और चूंकि अब वो बीवी रखने का खर्च बर्दाश्त कर सकता था, उसने पटना के एक अमीर ताजर की बेटी से शादी कर ली थी। ये सब कामयाबी उसने 12 महीने से थोड़ा कम वक्त में हासिल कर ली थी। This is the interest calculated at 25% that I owe you on the money you lent me. ये 25% के हिसाब से गिना गया सौदा है जिसका मैंने दीनदार हूं उस रकम के लिए जो आपने मुझे उधार दी थी। मेरा ख्याल है ये बोलता है कि जो पैसे आपने दिए थे ये उसी पैसे से मैंने अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया। उसी 25% से मैंने अपने आप को फिर खुशी मतलब ये दोबारा अपने बिजनेस को बहाल कर दिया। I deprived him of half the pleasure he had anticipated from his visit when I told him it was not our customs to accept interest from our friends. मेरा ख्याल है कि मैंने उसे उस खुशी के आधे हिस्से से महरूम कर दिया जिसका उसने आने से पहले अंदाजा लगा रखा था, जब मैंने उसे बताया कि अपने दोस्तों से सूद हासिल करना हमारे रिवाज में नहीं था। तो जब इसने उसको पैसा लुटाने के लिए आया, एक तो जब इसने ये लाला जी जो थे बच्चों, एक तो इसने जो टाइम दिया था टाइम से पहले आ गया उसको पैसे लुटाने के लिए, दूसरा 25% इसको इंटरेस्ट दे रहा था कि जो आपने ये पैसा दिया उससे मेरा बिजनेस इतना अच्छा चला, मुझे इतना इंटरेस्ट है जिसमें 25% में आपको इंटरेस्ट देता हूं। तो इसने कहा कि नहीं ये बात नहीं है। एक तो मतलब जिस चीज का मुझे जो खुशी मुझे थी उस खुशी के आधे हिस्से से तुमने मुझे महरूम कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जब भी अपने दोस्तों से कोई चीज लो तो उसका सूद नहीं होता और उन्हें सूद नहीं दिया जाता। बिफोर लीविंग मी लाला जी सेड, मुझे छोड़कर जाने से पहले लाला जी ने कहा, ड्यूरिंग द मंथ आई स्टेड विद यू, I had talked with your servants and with your workmen, and I learned from them that there was a time when you were reduced to 1 chapati and a little dal. इस महीने के दौरान जब मैं आपके पास ठहरा था तो मैंने अपने नौकरों के साथ बातें किया करता था और उनसे मुझे पता चला कि एक वक्त हुआ करता था जब आपकी हालत पतली होकर एक चपाती और थोड़ी सी दाल तक आ गई थी।
If such a time could ever come again, which God forbid, your slave will place all that he has at your feet. अगर उस तरह का वक़्त खुदा ना करे कभी दोबारा आ जाए तो आपका गुलाम आपके पास होगा, आपके कदमों में रख देगा। बोलते हैं कभी भी आपके पास कोई भी परेशानी हो, आपकी बिजनेस में, आपकी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो ये आपका गुलाम आपका हाजिर है और आप मुझे बुला सकते हैं। Until I left मोकमघाट 11 years later, जब तक मैं मोकमघाट छोड़कर न गया 11 साल बाद तक, I received each year a big baskets of the choicest mangoes from Lala Ji's garden. जब मुझे हर साल लाला जी के बाग में से सबसे बढ़िया आमों की एक बड़ी टोकरी हासिल हुआ करती थी, क्योंकि उसने फिर से एक सौदागर बनने की अपनी तमन्ना पूरी करी थी। For the attain his ambitions of the becoming a merchant once again and return to the home he had left when his partner robbed him. और उस घर को लौट गया था जो उसने तब छोड़ा था जब उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे रोका था। तो इसका ये जो हमारी ये कहानी है बच्चों, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस कहानी से हमें क्या हासिल हुआ, क्या आपने समझा, ये कहानी क्या है, ये क्या बता रही है? ये बता रही है बच्चों कि इंसान को जब भी कोई मुश्किल वक्त हो तो दूसरे का साथ देना चाहिए, उसकी मुश्किल वक्त में, उसके क्रुशियल टाइम में उसके साथ निभाना चाहिए। तो यही असली जब मतलब इंसानियत है, जब इंसान मुश्किल वक्त में किसी के काम आता है और उसे भी उस चीज का एहसास होना चाहिए। और देखो ना लाला जी को इस चीज का कितना एहसास था कि उसने बीमारी के वक्त में उसे अपने घर लिया, अपने अच्छे से उसको मतलब नौकरों को कहा इनको हर चीज दे दो, पंखे के सामने रखा। जब ये सेहतयाब हो गए फिर इन्हें उधार दिया इनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हेल्प की। इसलिए दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हर हाल में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इससे एक तो सवाब मिलता है, दूसरा इंसानियत का ये क्या है, एक इंसानियती फर्ज है इंसान का। इंसान जब दूसरों की मदद करता है तो अच्छा लगता है। तो ये कहानी यही थी लाला जी की। ये एक सौदागर की कहानी थी। ये बहुत अच्छा एक सौदागर था जिसको अपने बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था। तो उसके बाद ये इनके पास आया, यहाँ पे इन्होंने उसका इलाज भी किया और उसके बाद उसके बिजनेस को फिर से बहाल किया। ये उसको शुक्रिया अदा करने के फिर उसके घर जाता है और इसे एहसास भी हुआ है, हर साल अपने बाग में से सबसे सुपीरियर वाले आम की एक पेटी उसके घर में भेज देता है। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। ओके, टेक केयर।